हाँ बच्चों, आज बेटा फिर बेसिक वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था आयत का और वर्ग का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, तो उसके अब बेटा कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए आज हम उसके क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत है बेटा आपका इस चैनल पर, बने रहिए और बराबर हम लोग ये बेसिक वाला देखेंगे जिससे कि आपका आयत और परिमाप क्लियर हो जाए। मैं राकेश सर आज आप लोग के लिए बेटा लेके आया हूँ इसकी कुछ क्वेश्चन जो कि करीब 20 के समथिंग क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल बेसिक से हैं बेटा, कतई परेशान मत होना, क्योंकि मेरा एम ही यही है जो बच्चे ना सीख पा रहे हैं मैं उनको सिखाऊं, उसके बाद में हम उनकी तैयारी कराएंगे। जब तक बेटा बच्चा सीखा हुआ नहीं होगा, जब तक उस चीज़ को समझा हुआ नहीं होगा, हम आगे क्वेश्चन करा ही नहीं सकते। होता ही है, कंपटीशन यही मांगता है बेटा कि पहले आपका बेस तैयार हो सही से, उसके बाद आप फाइट कर पाओगे। आपको बंदूक चलानी नहीं आती और एकदम आपको भेज दिया जाए लड़ने के लिए, तो ये तो रिजल्ट हमारा उल्टा ही आएगा, है ना। तो बेटा पहले हम लोग सीख लें कि हम जो आए तो वर्क कर रहे हैं वो है क्या, उससे रूबरू हो लें, खूब अच्छे से समझ लें, उसको बेसिक वाली चीज़ें समझ लें। मैं बराबर आपके साथ बना रहूँगा, अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट्स में आंसर करते रहना, मैं बराबर आपको बताता रहूँगा। ठीक है भैया, आओ हम लोग चल रहे हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बेटा आपका ये दे रखा है, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या है। देखो अगर मैंने वर्ग की बात करी हो तो ये वर्ग बेटा इस तरीके से, ये ऐसे होता है वर्ग, ये इस तरीके से। इसको वाइट कलर में कर लें तो शायद अच्छा लगेगा। अगर ये देखो इस तरीके से, जैसे ये वर्ग है, ये इस तरीके से वर्ग है। अब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है, मैंने आपको बताया था कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है। तो उन्होंने कहा कि एक वर्ग की एक भुजा 60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मैंने इसको 7 सेंटीमीटर दे दिया। तो वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं बेटा, 4 भुजाएं होती हैं। तो सभी 7-7 सेंटीमीटर आ गई। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी बेटा 7 सेंटीमीटर हो गया, ये भी बेटा 7 सेंटीमीटर हो गया और ये भी बेटा 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना। मुझसे पूछा इसका परिमाप क्या होगा। मैंने आपसे कहा है बेटा जब परिमाप के लिए निकालें तो उसकी बाहरी जितनी भुजाएं परिमाप निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम बाहर वाला एरिया उसका काउंट कर रहे हैं, दीवारों वाला एरिया काउंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझको कहाँ चल देना है बेटा, मुझको यहाँ पर ये चलना है। पहला मुझको ये प्लस करना है, फिर मुझको ये प्लस करना है, फिर मुझको ये प्लस करना है, फिर मुझको ये प्लस करना है। ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या प्लस करना है भैया, 7 और प्लस 7 और प्लस 7 और प्लस 7। देखो 4 बार 7 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया बेटा 28। अब ये सेंटीमीटर है, देखो सेंटीमीटर दे रखा है, तो 28 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं इसका परिमाप फार्मूले से निकालूं, जो हमारा फार्मूला था वहां पे, तो हमारा फार्मूला क्या था बेटा, 4 × x। x को मैंने आपको ये बताया था कि x जो है ये आपके बेसिक है, ये आपका सॉरी बेसिक नहीं, ये साइड है आपकी, इसको हम साइड बोलते हैं इंग्लिश में या भुजा बोलते हैं। मैं इसको आपको ये भी कर सकता था बेटा 4 × साइड, ये भी कर दूंगा, ये भी वही फार्मूला है। साइड का मतलब यही है, x मान ले, हमने साइड मान ली। हिंदी में मैं इसको ये कर सकता हूँ 4 × भुजा। तो ज़्यादा कुछ ना लिख के, ये दोनों चीज़ें ना लिख के हम लोग यहाँ पे x ही मान ले रहे हैं, तो 4 × x रख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब भैया ये करेंगे तो 4 × x। x कितना है बेटा, 7 है, तो 7 आ गया। तो 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28। अब ये क्या है, सेंटीमीटर। देखो अब हम देखेंगे सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या निकाला, अरे सॉरी परिमाप निकालना है यार, परिमाप निकालना है तो हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, परिमाप निकालना है तो हम स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करेंगे। परिमाप निकालना है तो 28, अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर देंगे। ये हमने फार्मूले से निकाला। और दूसरा ये मैंने आपको ओरल बताया कि किसी चीज़ का परिमाप निकालना है तो उसकी जितनी भुजाएं उसको प्लस कर दो। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि इसका परिमाप कितना है, तो हमारा परिमाप कितना है 28, तो ये 28 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद मैं एक और स्टेप आगे बता रहा हूँ आपको, वो भी अब ध्यान से समझो। जैसे मैंने पेरीमीटर तो इसका बता दिया, अब मेरी बारी आएगी एरिया की, मतलब क्षेत्रफल मुझको बताना होगा। तो क्षेत्रफल इसके बताने के लिए क्या करेंगे, तो हम साइड का स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों साइड की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किसकी, मतलब किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई करेंगे। लेकिन ये वर्ग है, वर्ग में लंबाई भी वही होती है, चौड़ाई भी वही होती है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, जो सेम डिजिट है इसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये x स्क्वायर कर देंगे। x स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। अगर हम देखें x कितना बेटा 7, तो ये 7 का स्क्वायर करेंगे। और स्क्वायर करने का मतलब ये होता है, जैसे हम कहें 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर मतलब ये एक संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई करना। मैंने आप लोग को बेटा बता दिया है कि 1 से लेके 30 तक, भैया 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेके 20 तक क्यूब याद कर लो, 1 से लेके 26 तक टेबल याद कर लो। ये आप कर लो, अगर कंपटीशन में आपको बने रहना है, पढ़ाई में आपको सही से बने रहना है, तो ये आपके बड़ा बेसिक वाली चीज़ें और आपके काम आने वाली चीज़ें।
अब मैंने देखा कि ये स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49। स्क्वायर का मतलब एक संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, तो ये कितना 49, 49 हो गया। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान लेके आओ बेटा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं। अगर सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, या तो हम ऐसे इसको लिख लेंगे क्षेत्रफल को, और या फिर क्षेत्रफल को हम ऐसे लिखेंगे 49, अब ये वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 49 वर्ग सेंटीमीटर, या हम ऐसे लिखेंगे। दोनों में से कोई भी तरीका होगा, चाहे ये तरीका हो सकता है, ये तरीका हो सकता है, और दोनों ही तरीके ठीक है। इन दोनों को हम आंसर सही दे देंगे कि ये सही है। अब समझो हमने यहाँ पे क्या निकाला भैया, हमसे पूछा था हमसे परिमाप, तो मैंने ये परिमाप निकाल के दिखा दिया, दोनों ही तरीके से निकाल दिया। अगर आप डायरेक्ट निकालो वो भी, और फार्मूले से निकालो वो भी। उसके बाद में एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े, हमने क्षेत्रफल देख लिए, तो ये भैया हो गया हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसकी जो भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर निकाल देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है भाई। अगर इसके आगे मैं एक और देखूं, जैसे ये वर्ग था, ये भुजा 7 सेंटीमीटर थी, अब मुझसे विकर्ण कहा जाए कि वर्ग का विकर्ण, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वर्ग का विकर्ण, मतलब डायगोनल निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण देखेंगे तो x√2, और x हमारी क्या है, साइड है, तो साइड कितनी है 7, तो 7√2, और ये क्या है बेटा सेंटीमीटर, 7√2, और ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें पूछी जाती है, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक और होता है वर्ग का क्षेत्रफल, एक होता है 1/2 विकर्ण का होल स्क्वायर। वो जहां भी फार्मूला आएगा मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है भाई, ये आप तीनों चीजें मैंने एक क्वेश्चन में एक पूछी थी, लेकिन मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। आगे अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि विकर्ण बताओ और इसका क्षेत्रफल बताओ, तो मैं उसको छोड़ दूंगा, आप इस क्वेश्चन को देख के आप उसका आंसर बता देना। ठीक है, सॉल्व करके बता देना। दूसरा समझो कि मैं जो यहाँ पे x रख रहा हूँ, ये x मैंने साइड भी बताया था कि इसको हम साइड भी कहते हैं, इसको हम भुजा भी कहते हैं। अब आगे जो भी क्वेश्चन आएगा मैं x ही रखूंगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये साइड और भुजा है। हिंदी वाले उसको भुजा समझ लेना, इंग्लिश वाले उसको साइड समझ लेना। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके कन्वर्ट इंग्लिश में हो जाओ तो बहुत ही बढ़िया है। आगे देखो, एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप बताओ। इसको हम नहीं करेंगे, इसको आप लोग करेंगे। ठीक है, और कमेंट्स में आंसर दोगे। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना होगा। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर मुझको फाइंड करना है, तो ये समझो भैया, ये ऐसा समझो, ये वर्ग की भुजा, वर्ग की लंबाई, तो ये यहां से यहां तक की ये लंबाई है। लंबाई है तो बेटा 10 सेंटीमीटर है, लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई इसकी कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर, तो मैंने 5 सेंटीमीटर दे दिए। अब किसी बच्चों, कोई बच्चा अगर बीच में देख रहा है तो वो ध्यान रखना, इससे पहले मैंने एक वीडियो भेजी है जो बेसिक वाली है, वो वीडियो आप लोग देख लेना। उसमें आयत और वर्ग को बिल्कुल बेसिक से बताया गया है कि किसे लंबाई कहते हैं, किसे चौड़ाई कहते हैं। ठीक है भाई, इसको लेंथ और ये विड्थ हो जाएगा। अब मुझे परिमाप निकालना है, तो आयत में होता क्या है बेटा, लंबाई लंबाई के बराबर होता है। इसका मतलब 10 मीटर ये है तो 10 ही मीटर ये है, इसका मतलब 5 मीटर ये है तो 5 ही मीटर ये है। ठीक है, 5 मीटर मतलब 5 सेंटीमीटर लिखा है तो 5 सेंटीमीटर कर दो, मीटर होगा तो मीटर और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। ठीक, अब मुझको परिमाप निकालना है, तो मेरे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं इसका परिमाप, जिसका भी परिमाप निकालूं, तो उसकी जितनी भुजा हैं उन सबको प्लस कर लूं, तो मेरा परिमाप निकल के आ जाएगा, मेरा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो मैं परिमाप अगर इसका निकालूं, आयत का परिमाप, मैं यहाँ आयत लिखा नहीं है क्योंकि आयत के बारे में कहा गया है, तो परिमाप भी मैं आयत का ही निकाल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। परिमाप मतलब पेरीमीटर। अगर परिमाप निकालूं तो ये क्या है बेटा, 10 है प्लस 5 है प्लस 10 है और प्लस 5 है। देखो अब 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, और ये क्या है सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप निकाल के आ गया। परिमाप में हम स्क्वायर नहीं करते कि हम इसका स्क्वायर निकालें, ये नहीं करेंगे, ये हम सिर्फ क्षेत्रफल में करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हम क्षेत्रफल में करते हैं। क्षेत्रफल में क्यों करते हैं, क्योंकि भैया 10 की देखो डिजिट डिजिट की मल्टीप्लाई होगी, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका मतलब ये स्क्वायर में पहुंच जाएगा। ये हमारा परिमाप निकल के आ गया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। अब इसके क्षेत्रफल की बात होगी कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आयत का क्षेत्रफल, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। अब आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो हम इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लंबाई हमारी कितनी है बेटा 10 और चौड़ाई हमारी कितनी है 5, तो 10 पंजे 50, 50। अब ये सेंटीमीटर, देखो मैं इसको आंसर ये दे सकता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकता हूँ इसका आंसर। क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, एरिया निकाल रहा हूँ, ध्यान देना।
मैं क्षेत्रफल का ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकता हूँ या फिर 50 वर्ग सेंटीमीटर कर सकता हूँ। ये दोनों ही आंसर ठीक होंगे। मैंने इससे पहले क्या वर्ग लगाया था, मुझे ध्यान नहीं रहा कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं करी। हाँ, ये देखो मैंने इंग्लिश वो हिंदी में लिखा है वर्ग सेंटीमीटर, इसे अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे कर देना। अगर इंग्लिश वाले देखें तो इसको ऐसे कर देना, कोई टेंशन मत लेना कि ये हिंदी में लिखा है इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, आप लोग अपने आप ही चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई। अरे अच्छा वो आगे होगा, हाँ ये ठीक है। हमारा ये एक्स्ट्रा मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया आप लोग को। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना होगा? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 8 सेंटीमीटर। ये आपको खाना खाने के बाद करना है और हमें होमवर्क मैंने आपको ये दे दिया। ये आपको मुझे कमेंट्स में आंसर बताना है कि इसका कमेंट्स क्या है, मतलब आंसर क्या है। मैं आपके कमेंट्स में चेक करूंगा, ठीक है, अगर बता सकते हो तो। एक वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर, एक भुजा कितनी होगी? देखो बहुत बढ़िया बात दे रखी है, ये समझो। अभी आप थर्ड फोर्थ में, मैं ये बेस सिखा रहा हूँ उनको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में, जिनका बेस अभी कमज़ोर है और जो सही से कर नहीं पाए, या फिर जो थर्ड में जिनने एंट्री ली है और वो कर रहे हैं अभी इसको, ठीक है। तो मैं आपके बेस सुधारने के पूरा काम करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा आप बेस सुधार लो, लेकिन वो सुधरेगा जब आप कोशिश करोगे। अगर आप कोशिश ना करोगे तो मैं सही, कोई भी टीचर आके खड़ा हो जाए वो आपको कतई कुछ नहीं करा सकता। एक वर्ग का परिमाप, वर्ग की भुजा क्या है? वर्ग की भुजा होती है, यहाँ पर वर्ग की भुजा नहीं दे रखी है तो मैं वर्ग की भुजा x मान ले रहा हूँ, उसकी एक साइड x मान ले रहा हूँ, तो उसकी सभी साइड x हो जाएगी। अगर मैंने इसको x माना है बेटा तो इसको भी मुझको x मानना पड़ेगा और इसको भी मुझको x मानना पड़ेगा और इसको भी मुझको x मानना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है परिमाप। अब ये ध्यान रखो भैया, जब ये परिमाप दे रखा है तो मैं परिमाप को परिमाप के बराबर कर दूं ना, समझो, परिमाप बराबर परिमाप कर दूं, पेरीमीटर बराबर पेरीमीटर कर दूं, मेरा आंसर बिल्कुल निकल के आएगा। मैं भैया ये कर सकता हूं, इसका परिमाप निकालूं तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, इसकी सभी भुजाएं जोड़ लो, 1 2 3 4, ये होगा बेटा 4x बराबर 32, 4x बराबर 32, ठीक है, 4x बराबर 32। अब ये समझो, अब हम इसको आगे कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच में बेटा कोई भी गैप, इन दोनों के बीच में कोई भी डिजिट वो साइन नहीं है। जब 4 के और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का इक्वल के इस साइड में जाएगा तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ये करूं 32/4, तो 4 8 जा 32, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8, और सेंटीमीटर है मीटर है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगी। और x हमने क्या माना है? x हमने माना है इसकी एक भुजा, इसकी एक साइड, तो इसका मतलब वर्ग की एक साइड कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर आ गई। इसको समझो। एक दूसरा इसको नोट करना कि मुझे ये स्टेप नहीं देना है, मुझे ये स्टेप आगे से नहीं करना है। मैंने अभी आपको बता दिया ये स्टेप मैं आपका आगे नहीं करूँगा, मैं यहीं के ही आगे वो आंसर निकालूंगा, यहीं के ही करूँगा। इसको क्लियर करना है, एक स्टेप बचाना है क्योंकि हमें अपना समय कंपटीशन में बचाना है। मैं इसको यहाँ कट कर लूँ बेटा, 4 8 जा 32, इसका मतलब x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 8 आ गई। मुझे इतना ये सब चलने की जरूरत नहीं होगी, ये दो स्टेप जो हैं ये मेरे एक्स्ट्रा मेरा समय ले रहे हैं तो ये मेरा समय बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि x बराबर 8, इसका मतलब भुजा बराबर 8 आ गई, साइड बराबर 8 आ गई। एक भुजा बताने तो ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको ये बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब आपको एरिया बताना है कि इसका एरिया क्या होगा और इसका डायगोनल क्या होगा, ये दोनों आपको बताना है। हम आंसर चेक करेंगे आपके कमेंट्स में, ठीक है, कि क्या होगी। ठीक भैया, आगे आ जाओ। एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर, उसकी भुजा क्या होगी? सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम है, आप लोग करना और इसका कमेंट्स में आंसर देना। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? मैंने क्षेत्रफल भी आपको पीछे निकालना बताया था, वर्ग का सबसे पहले वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने क्षेत्रफल निकालना बताया था, वो क्वेश्चन देखना, उसका क्षेत्रफल निकालना, फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना, मुझे आंसर देना, ठीक है। आगे देखो क्या है। एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? नॉर्मल सा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोग निकालो इसको। एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना है? लंबाई मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो इसकी लेंथ जो है, लेंथ आपकी है 9 सेंटीमीटर तो ये 9 सेंटीमीटर हो गई, ब्रेथ आपकी 4 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई। इसका मुझको एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना है, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देना है, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, तो ये सेंटीमीटर है तो हमको सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना है, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना, जो कि सभी में है। इसके आगे आंसर क्या होगा आप लोग मल्टीप्लाई करके मुझे बताना कि आगे आंसर क्या होगा, कमेंट्स में आंसर देना आप लोग। आगे देखो, एक आयत की लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलो भैया, अब हर क्वेश्चन तो ऐसा ही है तो हर क्वेश्चन को दे भी नहीं सकते आपको, कुछ तो हम भी कर लें। देखो भैया, एक लेंथ
क्या है हमारी 11 सेंटीमीटर। बच्चों लेंथ हमारी 11 सेंटीमीटर, ये हमारी 6 सेंटीमीटर है। अगर मुझको इसका क्षेत्रफल बताना है, मुझको क्षेत्रफल मतलब एरिया बताना है, तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं देखूं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमारी कितनी है 11, तो ये 11 हो जाएगी। चौड़ाई हमारी कितनी है 6, तो ये 6 हो जाएगी। तो 11 की 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो 11 6 जा 66, 66 और ये सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 66 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इजी, कोई टफ नहीं है। ऐसे ही पीछे हमसे पूछा था तो पीछे बताना है। अब इसका अगर मुझको परिमाप निकालना होगा तो परिमाप क्या होगा, आप लोग परिमाप भी मुझे बताना है कि परिमाप इसका क्या होगा। ठीक है भाई, आगे देखें। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा, निकालो भैया। वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, परिमाप क्या होगा। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल भी बताना है इसका। इजी। एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन रखे हैं मैंने इस स्लाइड में कि इतने इजी क्वेश्चन रखे कि आप लोग इजी तरीके से कर लो। जब आप इजी करना सीख जाओगे, सरल क्वेश्चन करना सीख जाओगे, तो उसके बाद हम धीरे धीरे करके चढ़ना शुरू करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग बने रहना और देखते रहना इसको। ठीक है, ये कह रहे हैं एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या है। लो, हर क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन फिर भी मुझको ये करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे बने रहे ना, तो बच्चों का ध्यान यहाँ से हट गया कि सर हर क्वेश्चन मुझे होमवर्क में देना है, तो थोड़ा सा ध्यान हट जाता है कि यार जब मुझे होमवर्क ही करना है तो मैं बाद में कर लूँगा। मैं उसके लिए आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ। ये देखो 15 सेंटीमीटर और ये देखो बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्ग की भुजा, एक आयत की भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई मेरी क्या है और चौड़ाई मेरी क्या है। लंबाई मेरी कितनी है बेटा 15 है, और चौड़ाई मेरी कितनी है 4 है। 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर मैं 15 की 5 की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई करूँ तो 15 4 जा 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर हो जाएगा। C4 कैट हमारा आंसर है। ठीक है, इसका परिमाप क्या होगा, तो इसकी मैं सभी भुजाएं अगर प्लस कर दूं तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखिए हम लोग क्या है। एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके चारों ओर की बाड़ लगाने का लंबाई क्या होगी। देखो एक वर्गाकार बगीचा है, अगर आप लोग को स्लाइड दिख रही हो तो मुझे स्लाइड दिख रही है, ये देखो ये ग्रीन स्लाइड बनी है ना, ये स्क्वायर के शेप में है, ये वर्ग की शेप में है। स्क्वायर वर्ग एक ही है, हिंदी में बोल रहे हैं एक इंग्लिश में बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। जब एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब उसकी जितनी भुजाएं हैं वो सब 10-10 सेंटीमीटर होंगी। उसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक आयत के वर्ग, वो एक वर्ग की कितनी भुजाएं होती है बेटा, 4 भुजाएं होती हैं। एक वर्ग की कितनी भुजाएं होती है 4, 1 2 3 4। एक वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, 4 इसके कोने होते हैं जिससे मैं वर्टेक्स कहता हूं, और एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। ऐसे ही हमारे आयत में होता है, और सभी हमारी ये भुजा जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ बेटा। पहले वाले जो बेसिक वाला मैंने क्वेश्चन दिया था, बेसिक वाला मैंने कॉन्सेप्ट आयत और वर्ग के बारे में समझाया था, उसमें मैं ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। आप लोग वहाँ जाके देख लेना। देखो एक वर्गाकार बगीचे की लंबाई, वो भुजा 10 सेंटीमीटर है, भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो चारों ओर बाड़ लगाने पर क्या होगा, चारों ओर बाड़ लगाने पर कितना खर्च आएगा। खर्च से मतलब कितना बाड़ लगेगा, कितनी दूरी हम लोग तय करेंगे। अगर ये वर्गाकार बगीचा है, मैं इसके चारों तरफ चल रहा हूं, तो ये ध्यान दो बेटा, एक वर्ग के मैं चारों तरफ चल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इसका परिमाप चल रहा हूं। देखो एक ऐसे चला, फिर मैं ऐसे चला, भैया ये भी 10 है, ये भी 10 है, और देखो बेटा ये भी 10 है, और देखो बेटा ये भी 10 है। तो मैं इन सबको जोड़ूंगा, ये तो 10 20 30 और 40, इन सबको अगर मैंने जोड़ दिया तो इसका मतलब मैं इसका परिमाप चल रहा हूं, मैं इसका पेरीमीटर चल रहा हूं। तो उसमें कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक वर्ग का परिमाप क्या होगा, मैं इनकी सभी भुजाओं को जरा जोड़ दूं तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। जो कि परिमाप क्या होगा बेटा, एक वर्ग का परिमाप होता है हमारा 1 2 3 4, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो 40, ये 4 कहां से आ गया 40 सेंटीमीटर। तो ये 4 कहां से आ गया, ये 4 आपका फार्मूला से आ गया। मैंने इसका फार्मूला आपको लिखाया था बेसिक में, मैंने इसका फार्मूला बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें देख लेना। आगे देखो, अगर सेम होगा तो हटा दूंगा, आपको होमवर्क में करना होगा। एक आयताकार कमरे की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल, आयत है,
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। पीछे मैंने करके दिखाया इसका सेम क्वेश्चन। तो ये 8 मीटर है और ये 6 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई आपको करना होगा, आपको देखना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा और आंसर मुझे देने होंगे। ठीक है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या होगा। सबसे पहला इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था कि वर्ग की भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है, इसी टाइप का भुजा शायद कुछ और थी कि वर्ग की एक भुजा दे रखी है तो उसका परिमाप बताना, तो आपको परिमाप बताना है। यहाँ पर मैं आपसे क्या क्या पूछ रहा हूँ वो आपको बताना है। सबसे पहला परिमाप तो आपको बताना है, जिसे हम इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। इसके बाद में आपको परिमाप के बाद में क्षेत्रफल भी बताना है, जिसको हम एरिया कहते हैं। इसके बाद में आपको डायगोनल भी बताना है, मतलब विकर्ण बताना है। ठीक है, इंग्लिश वाले अगर बच्चे देख रहे हैं तो ये ध्यान रखो, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ये पेरीमीटर होते हैं। इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, जिसे हम एरिया कहते हैं, ये क्षेत्रफल होता है। इसे विकर्ण कहते हैं, जिसे हम डायगोनल कहते हैं, ये विकर्ण होता है। ये तीनों चीज़ें आपको बतानी है और मैं चेक करूंगा, आंसर आपको कमेंट्स में देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बेसिक वाले क्वेश्चन ऐसे मैं बराबर करते आया हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ कि खाली करके आपका समय खराब होगा और कुछ नहीं। आगे देखें हम लोग, एक आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या होगी, ये कुछ अलग है। अब देखो, सबसे पहले इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हमारे क्वेश्चन में दे क्या रखा है। हमारे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। अगर इसका मैं पेरीमीटर देखूं तो 30 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे सीधे जो दे रखा है पहले उससे बात करूं। भाई क्या दे रखा है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप, अगर आयत का मैं परिमाप देखूं तो आयत का परिमाप आपका यही तो होता है 2 और l प्लस बी। मैंने फार्मूला लिख लिया, तो फार्मूला आप लोग भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, ये भी देखो भैया, ये देखो l है b है, लंबाई लंबाई के बराबर होगी आयत में, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी आयत में। ठीक है, तो इन सबको जोड़ो, देखो 2l हो जाएगा, l l 2l, तो मैंने 2l रख लिया, और प्लस v v 2b, तो मैंने 2b रख लिया, और इन दोनों में से देख लिया तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, और l प्लस b हो गया। ये हो गया इसका परिमाप, वही मैंने लिख दिया। अगर मुझे निकालना है इसका परिमाप तो मैं इसके देख ला, लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी होती तो मैं दोनों जोड़ देता और 2 से मल्टीप्लाई कर देता, मेरा आयत का परिमाप निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ पे है क्या कि इसकी लंबाई तो दे रखी है लेकिन चौड़ाई नहीं दे रखी है, तो वही मुझे निकालना है। आयत का परिमाप 2l प्लस v ब्रैकेट के अंदर, और परिमाप है कितना 30 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ बेटा 30 सेंटीमीटर लिख लिया। 2 और लंबाई कितनी 8, तो मैंने 8 रख ली, प्लस b हो गया, ये हो गया। ठीक है, जैसी चीज थी मैंने उसको वैसे ही रख लिया, परेशान कतई नहीं हुआ। आयत का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ 30 सेंटीमीटर रख लिया, और ये 2 है और लंबाई कितनी 8, तो मैंने यहाँ 8 रख ली, प्लस का b रख लिया। अब देखो यहाँ कटने का तरीका, ब्रैकेट के बाहर और ये 2 से पीछे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। और जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, इक्वल की इस साइड में जाती है, तो ये अपॉन में आ जाती है। अपॉन में मतलब 30/2, तो इसका मतलब 2 से 30 कटेगा। तो हम कट करके देखें, 2 से इसको कट करके देखें तो ये कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 15 इक्वल टू 8 और प्लस का b। 15 और प्लस की चीज़, इसके आगे कोई साइन नहीं है, 8 के आगे कोई साइन नहीं है, तो हम प्लस का साइन मानेंगे। तो ये प्लस की चीज़ बराबर किस तरफ आएगी, तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 8 इक्वल टू b। इसका मतलब 15 में से मेरा 8 जाएगा तो b बराबर कितना बचेगा बेटा 7। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। इसका मतलब ये हो गया भैया, इसकी चौड़ाई कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, इसकी चौड़ाई आ गई। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल मुझे बताना कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा वो मुझे बताना, आंसर आप लोग देना, आंसर आप लोग का देख लूंगा मैं अच्छे से। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो उसकी भुजा कितनी है। देखो अब जो दे रखा है, जो हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास दे रखा है उसको देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। भैया वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएं कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है x स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो x हमारा कितना है, x हमको निकालना है, कितना दे रखा है क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 49 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है हमारा x स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर है बराबर के इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा। ध्यान दो, अगर स्क्वायर है इक्वल के इस साइड में जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा। इसका मैं इसको अंडर रूट बना दूंगा, तो अंडर रूट ये बन के आ गए, तो ये हो गया x। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग 7 मानेंगे, सॉरी 2 मानेंगे।
यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग 2 मानेंगे। इसका मतलब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, तो 7 इंटू 7 कर दूंगा भैया, इसको ब्रेक करूँगा, 7×7 = 49, तो 7 इंटू 7 ही करूँगा। जब अंडर रूट के बाहर मुझको निकालना होगा तो दो संख्या जब एक जैसी होती है तभी तो मैं एक संख्या निकालूंगा। तो मैंने दो संख्या एक जैसी कर ली 7 इंटू 7, और इसको ब्रेक भी नहीं हो पा रहा है कुछ, तो 7 इंटू 7 कर ली, तो इसका मतलब 7 मैंने बाहर निकाल लिया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, हाँ 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर एक भुजा कितनी होगी वर्ग की, तो वे कितना 7 सेंटीमीटर। तो हमसे भुजा पूछा, भुजा कितनी है, तो भुजा इसकी 7 सेंटीमीटर है। अगर इसके परिमाप की बात होगी तो हम लोग को परिमाप भी बताना कि इसका परिमाप कितना होगा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लंबाई क्या होगी। जो दे रखा है पहले वो रखो, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है तो मैं यहाँ पे ये रख लूँ आयत का क्षेत्रफल। अगर आयत का क्षेत्रफल दे रखा है बेटा तो ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। आयत के क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख दूं तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी 4 हो जाएगी। तो लेंथ में इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये। ठीक है, अब ये देखो दूसरा तरीका समझो। हमारा इक्वल क्या कहता है, हमारा बराबर का साइन ये कहता है कि इधर भी संख्या हमारी बराबर होनी चाहिए, इधर भी हमारी बराबर होने चाहिए। इधर हमारी कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 4 रख दे रहा हूँ। अगर मैं ये देखूं इधर भी मुझे बराबर करना है, इधर भी बराबर करना है, इक्वल के दोनों साइड मुझे बराबर बराबर करना है, तो मैं 4 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 36 आ जाए। तो 4 में कितने से मल्टीप्लाई करूं 36 आ जाए, तो देखो 9 से मल्टीप्लाई करी जाएगी, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। वैसे भी अगर मैं कट करूँगा तो ये देखो 4 9 जा, तो ये 9 आ गई, तो L की वैल्यू कैसे आ गई, ये समझो 9 आ गई। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन थे, इतने बेसिक क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपरों में कतई ना मिलने वाले, एक आध अगर मिल गया तो मिल गया, बाय लक तो बात दूसरी है, ना तो कतई नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ ये भी तय है कि इन क्वेश्चनों को दोबारा आप ऊपर बढ़ नहीं सकते जब तक आपको क्वेश्चन कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, बेसिक क्वेश्चन आपके क्लियर नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आप कतई आगे नहीं बढ़ सकते। इसको नज़रअंदाज करना, समझ लो कि कंपटीशन में हम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बेटा बने रहना अब इस चैनल पे, ऐसे ही मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा जो आपको बेस से ही लेके चलेंगे, जो आपको नीचे से 0 लेवल से हाई लेवल तक लेके जाएंगी। उन क्वेश्चन को, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। अब मेरे चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, दोस्तों के बीच शेयर भी करते रहना, जिससे कि हम लोग और आगे बढ़े और आपको और बेहतर कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करें। पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ठीक है बेटा, बाय।